एक गांव में प्रकाश नाम का व्यक्ति अपनी बीवी के साथ एक गरीब घर में रहा करता था। उसके पास खर्चे के लिए पैसे भी नहीं हुआ करते थे, तो वह थोड़ा बहुत काम करके अपना खर्चा चलाया करता था। कभी कभी उसके पास 2 वक्त का खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हो पाते थे। और तो और वह जिस गांव में रहता था उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति वही था। इस कारण उनकी गांव में कोई इज्जत भी नहीं करता था। सब लोग जहां कुएं से पानी भरते थे वहां पंकज या उसकी पत्नी सावित्री अगर पानी भरने के लिए चले जाते थे तो गांव वाले उन्हें वहां से भगा देते थे। इन्हीं बातों से बहुत ज़्यादा परेशान होकर एक दिन उसकी पत्नी उससे बोलती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते हैं। हमने तो आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया और न ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों? अरे तुम चिंता क्यों करती हो? अभी हमारा टाइम खराब चल रहा है। एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे। मैं मजदूरी करके भी इतना नहीं कमा पाता हूँ जितना और गांव वाले कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना एक दिन हमारे पास भी खूब पैसे होंगे और ये गांव वाले हमारी खूब इज्जत करेंगे, फिर हमारा खूब सम्मान होगा। रामू बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। यह बात उसके अंदर बहुत अच्छी थी। वह ना तो कभी किसी के साथ धोखा करता और ना ही कभी झूठ बोलता था। एक बार बहुत तेज बारिश पड़ने लगी, बिजली भी कड़कड़ाने लगी, तो रामू डर गया क्योंकि उसका घर कच्चा था। वह जल्दी में अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला, सावित्री, चलो जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करो। हमारे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है। हमारा घर भी कच्चा है, अगर ये ढह गया तो हमारा क्या होगा? जल्दी से अपना जरूरी सामान बांध लो, हम अपने भाई के घर चलते हैं। हाँ जी, बस आप 2 मिनट रुको, मैं जल्दी से सारा सामान पैक कर लेती हूँ। फिर वह दोनों जल्दी से अपना सारा ज़रूरी सामान पैक कर लेते हैं। उधर बारिश और तेज़ बढ़ जाती है। फिर वह दोनों बारिश में भीगते भीगते ही अपने भाई के घर की तरफ जाते हैं और उसकी बीवी भी साथ साथ जाती है। पहुँचते पहुँचते वह उसके घर पहुँच जाते हैं और जाकर बोलते हैं, भाई ओ भाई गेट खोलो, जल्दी से गेट खोलो, बहुत तेज बारिश पड़ रही है भाई। उसका भाई जैसे ही बाहर आकर देखता है कि वह दोनों बाहर खड़े थे तो बोलता है, अरे इतनी बारिश में भीगते हुए तुम यहाँ क्यों आई हो? ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम्हें इतनी बारिश में आना पड़ा है? भाई तुम्हें तो मेरे घर की हालत पता ही है कि अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो मेरा घर पानी में बह जाएगा और मेरा सारा सामान भी बह जाएगा। इसी वजह से मेरा जो ज़रूरी सामान था मैं वो ले आया हूँ और तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। क्या मैं सामान तुम्हारे घर में रख दूँ? अरे यार, मेरी बीवी मुझे बहुत डांटेगी, वो मुझे बहुत सुनाएगी। मैं तुम्हारा सामान अपने घर में नहीं रख सकता। तुम चले जाओ और अपना सामान अपने घर में ही रखना, या कहीं भी रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बस मैं तुम्हारा सामान अपने घर में नहीं रख सकता। इतना बोलकर रामू का भाई अपने घर के अंदर चला गया। फिर वह दोनों कुछ देर तक वहाँ खड़े होकर सोचते रहे। देखा जी, ये तुम्हारे भाई तुम्हें अपना भाई भी नहीं मानते हैं। नहीं तो ऐसा कौन करता है जो सिर्फ सामान भी नहीं रख सकते। हम कौन सा यहाँ रहने आए हैं, सिर्फ सामान रखने को तो ही बोल रहे थे। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये मेरा भाई नहीं है, ये तो सिर्फ नाम का भाई है। ऐसा कौन करता है? अगर ये चाहते तो मेरा सामान अपने घर में रख सकते थे, मगर चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाला बहुत बड़ा है। फिर वह दोनों निराश होकर वापस अपने घर आ जाते हैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ रही थी और धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी, कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिस कारण वह दोनों पूरी रात जागते रहे क्योंकि बारिश की वजह से कहीं उनका घर बह ना जाए। फिर जब सुबह हुई तो बारिश रुक चुकी थी और फिर रामू काम देखने के लिए बाहर निकल जाता है, लेकिन उसे बारिश होने के कारण कोई भी काम नहीं मिल पाता है। एक बार वहीं उस गांव के कुछ बड़े बड़े लोगों ने एक सप्ताह मेला लगवाया। उस मेले में शहर से बहुत बड़े बड़े लोग अपनी मोटर गाड़ियों में आ रहे थे। उनमें एक व्यापारी और भी था जो बहुत ज़्यादा अमीर था। वह भी उस मेले में आया था, लेकिन जैसे ही वह आ रहा था तो बहुत तेज़ बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण उसकी कार कीचड़ में फंस गई
और फिर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और उधर बारिश भी धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। तभी वहाँ से कुछ गांव के आदमी गुजर रहे थे तो व्यापारी उनसे बोलता है, अरे भाई मेरी गाड़ी फंस चुकी है, तुम मेरी कुछ मदद कर दो, मेरी ये गाड़ी यहाँ से निकलवा दो। अरे एक तो इतनी तेज बारिश हो रही है, हम तुम्हारी गाड़ी कैसे निकलवा दें? हमारे बस की बात नहीं है निकलवाना। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, जब देखो इन्हें मदद की पड़ी रहती है। अरे जब इतनी ही बारिश पड़ रही थी तो कार लेके आए ही क्यों थे? इतना बोलकर वह व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। और बारिश तो लगातार पड़ ही रही थी, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह व्यापारी गांव के सभी आते जाते लोगों से आवाज़ लगाकर कह रहा था, लेकिन कोई भी आदमी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। तभी रामू सब में से निराश होकर आ रहा था, क्योंकि उसे कहीं भी काम नहीं मिल पाया था। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी, इसलिए वो भागते भागते अपने घर की तरफ जा रहा था। लेकिन वह जैसे ही देखता है कि एक व्यापारी की गाड़ी फंसी होती है तो वह उनसे आकर बोलता है, अरे भाई क्या हुआ और तुम क्यों परेशान हो इतनी बारिश में? क्या हो गया तुम्हारी इस गाड़ी में, बताओ मुझे। अरे क्या बताऊं, मेरी ये गाड़ी बहुत टाइम से फंस गई है और निकल ही नहीं रही है, लेकिन कोई मेरी मदद ही नहीं कर रहा है। अच्छा चलो मैं निकलवाता हूँ, चलो तुम स्टार्ट करो इसे। फिर वो निकालने की कोशिश करते हैं और रामू पीछे से धक्का लगाता है, लेकिन गाड़ी नहीं निकल रही थी क्योंकि उसके पहिए काफ़ी अंदर तक धंस चुके थे। साहब इसके पहिए तो काफ़ी अंदर तक फंस चुके हैं, यह ऐसे नहीं निकलेगी। मैं इसके पहियों के बराबर की मिट्टी हटा देता हूँ, आप कोशिश करते रहिए तभी गाड़ी निकल पाएगी। कड़ी मुशक्कत के बाद बड़ी मुश्किलों से वह गाड़ी वहाँ से निकली और कुछ दूर जाकर रुकी। वह किसान उसे देख ही रहा था कि एक आदमी गाड़ी में से उतरकर आकर किसान से बोलता है, मेरा नाम दीनानाथ है और मैं इस शहर में व्यापारी हूँ, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ फंसा हुआ था, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की। मैं यहाँ मेला देखने आया था। अब बारिश रुक चुकी थी तो प्रकाश वहाँ से जाने लगता है। तभी वह व्यापारी उसे आवाज़ देता है, अरे भाई प्रकाश, क्या तुम हमें अपने घर नहीं लेकर जाओगे? नहीं नहीं साहब, मैं आप बड़े आदमी को अपने घर कैसे ले जा सकता हूँ? मेरे घर में तो कुछ है ही नहीं, मेरे घर में निरा पानी पानी भरा पड़ा है सब तरफ। आप जाइए और मेला देखिए। नहीं, मैं एक बार तो तुम्हारे घर जाकर ही रहूँगा। अरे साहब, अगर आप इतनी जिद कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, चलिए आइए। फिर प्रकाश उसे अपने घर लेकर आ जाता है। अरे सावित्री, देखो हमारे घर ये व्यापारी साहब आए हैं, इनका शहर में बहुत बड़ा व्यापारी का काम है। तुम ऐसा करो, इनके लिए कुछ पानी वानी लेकर आओ। दीनानाथ रामू का टूटा फूटा घर देखकर बहुत ज्यादा उदास हुआ और उससे कहने लगा, अरे भाई प्रकाश, तुम काम क्या करते हो? अरे क्या बताऊं साहब, बस ऐसी ही मजदूरी कर लेता हूँ, इधर उधर का छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वो भी बंद है इस टाइम पर तो। तभी सावित्री अंदर से कुछ थोड़ा सा प्लेट में रख कर लाती है और आकर बोलती है, लो साहब, यही है हमारे घर में जो भी है, कृपया इसे खा लें। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं। और हाँ आकाश, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, क्या तुम मेरे पास काम करना पसंद करोगे? क्या साहब, आप सचमुच मुझे काम देंगे? शहर में मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, मैं ये सोच रहा था कि कोई ईमानदार और सही व्यक्ति मिल जाए तो मैं उसे रख लूं। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि तुम सही व्यक्ति हो, तुम्हें काम पर रख लेना चाहिए। साहब, कैसे काम होगा, क्या काम होगा और कब काम होगा, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए, मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो वो सब तो वहीं जाकर पता चल जाएगा तुम्हें, और तुम्हें अब इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आऊँगा, फिर तुम्हें वहीं शहर में कोई घर दिलवा कर दे दूँगा, तुम वहीं रहते रहना। ये बात सुनकर प्रकाश और उसकी पत्नी सावित्री बहुत ज़्यादा खुश हुए। दीनानाथ अपनी गाड़ी लेकर आया और रामू के घर के पास आकर रुक गया। फिर अंदर जाकर उनसे बोला, अरे आकाश, चलो सारा सामान पैक है ना?
चलो जल्दी से चलो, चलते हैं। फिर दीनानाथ उन दोनों को अपनी गाड़ी में बिठाकर शहर ले गया और शहर जाकर उन्हें एक नया घर दिलवा दिया। उनका नया घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। फिर प्रकाश भी धीरे धीरे सारा काम समझ गया और अच्छा काम करने लगा। वह महीने में अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। यही देखकर कुछ दिनों बाद उसके गांव के लोग एक एक कर उसके घर आने लगे। गांव के लोगों को आता देख प्रकाश अपनी बीवी से बोला, अरे देखा तुमने, मैं तुमसे कहता था ना कि ये जो लोग हमें परेशान करते हैं एक दिन लाइन लगाएंगे हमसे मिलने के लिए। फिर वो दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।